नमस्ते बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने युधिष्ठिर का लास्ट डायलॉग जो था 78 पेज पे वो पढ़ा था। अभी हम उसके आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 78 पे लास्ट दुर्योधन का जो डायलॉग है, देखो, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा और करना भी चाहे तो तुम उसे विश्वास नहीं करने दोगे। किस बात पर? कि तुम्हारे युद्ध की तैयारी ने मुझे रात भर चैन से सोने नहीं दिया। मतलब हमने ऐसे युद्ध की कोई तैयारी की ही नहीं थी। अगर तुम किसी को कहोगे तो तुम्हारी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ऐसा युधिष्ठिर कहता है। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कोई विश्वास नहीं करेगा और अगर कोई करेगा भी तो तुम करने नहीं दोगे। पर इससे क्या, सत्य को दबाकर उसे मिथ्या तो नहीं किया जा सकता ना। सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता, उसे झूठ नहीं साबित कर सकते। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई तब से आज तक के सारे चित्र मेरे दृष्टि हरे हैं। मतलब जो 5 पांडव थे, कौरव थे, दोनों के गुरु एक ही थे। तो जब से वो दोनों एक साथ पढ़ते थे तब से आज तक के सारे चित्र मेरे दृष्टि हरे हैं। मतलब आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए। अब ये पुरोचन कौन था? मैंने आपको क्या कहा कि ये पुरोचन दुर्योधन का मित्र था और पुरोचन द्वारा ही पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह की रचना कराई गई थी, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। अब वो दुर्योधन का कहना क्या है कि तुमने पुरोचन को कपट से मारा और तुम पंचाल गए। पंचाल एक देश का नाम है, राज्य का नाम है। और द्रुपद को अपनी ओर मिलाया, जो द्रौपदी के पिताश्री थे, आपने जानबूझकर अपनी ओर मिलाया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। क्या सचमुच हस्तिनापुर का आधा राज्य पांडवों को दिया? नहीं। तो पांडवों को क्या दिया था? कांडवप्रस्थ दिया था, जो एक जंगल था। लेकिन पांडवों ने अपने मेहनत से उस कांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया और इस इंद्रप्रस्थ को उन्होंने कहा है आधा राज्य। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूँ कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था, इसीलिए वो मुझे मिला। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर। ढकने का मतलब छुपाने का। उसे निष्पक्ष होकर जांचो। निष्पक्ष मतलब कोई भी पक्ष न लेकर, किसी का भी पक्ष न लो और उसे जांचो। जांचना, परखना। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। मतलब जो प्रमाण है, जो सबूत है, जो प्रूफ है, उसकी मेरे पास कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। चैन न लेना, आराम से न बैठना। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। दिग्विजय मतलब संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त करना। और ये सारे दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तुमने अर्जुन को भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंघ और शिशुपाल को समाप्त किया। अब ये राजसूय यज्ञ, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसको कहते हैं राजसूय यज्ञ। और ये राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया था। ये राजसूय यज्ञ करने के बाद ऐसा जाना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि उन राजा से और कोई महान राजा हो ही नहीं सकता। अब ये जब राजसूय यज्ञ था तो ये राजसूय यज्ञ में ये शिशुपाल और जरासंघ, ये दोनों भी उस राजसूय यज्ञ में थे। तो दुर्योधन का कहना क्या है कि ये जो जरासंघ था और ये जो शिशुपाल है, इसको तुमने समाप्त किया। अभी जरासंघ कौन था? ये जरासंघ था मगध देश का राजा। कौन से देश का? मगध देश का ये राजा था। ये कंस का ससुर था। कंस कौन? कृष्ण का मामा। ये कंस का ससुर भी था और कंस का मामा भी था। तो कृष्ण के चालाकी से भीम ने कृष्ण की चालाकी से भीम ने ही जरासंघ का वध किया।
अब कैसे? तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने साधु का वेश पहना और जरासंध को मिलने के लिए गया और जरासंध को उकसाया। क्या कहा बताए कि ये जो भीम है ये तो तुम्हारे साथ हार ही जाएगा। तो उसको चैलेंज किया, किसको? जरासंध को, कि तुम भीम के साथ मल्ल युद्ध कर। अभी कृष्ण को ये बात पता थी कि इसमें ये महाबली है, कौन? भीम। भीम के सामने तो ये जो जरासंध है ये तो हार ही जाएगा, लेकिन उसने जरासंध को जानबूझकर ऐसा नहीं बोला। उसने चैलेंज किया कि तुम भीम के साथ मल्ल युद्ध कर, और वो करता है, कौन? जरासंध। और इस मल्ल युद्ध में जरासंध भीम के हाथ में मारा जाता है और इसके लिए दुर्योधन ने कहा है कि तुमने जरासंध को समाप्त किया। अब दूसरा कौन है? शिशुपाल। अब ये जो शिशुपाल है, ये शिशुपाल चेरी प्रदेश का राजा। मैंने आपको जरासंध कौन से देश का राजा कहा? मगध देश का। और ये जो शिशुपाल है ये चेरी देश का राजा, कृष्ण की बुआ का लड़का। कौन? शिशुपाल, कृष्ण की बुआ का लड़का। कृष्ण से बहुत नफरत करता था। पता है क्यों? कौन नफरत करता था? शिशुपाल। क्यों नफरत करता था? क्योंकि विदर्भ के एक राजा थे और उसकी पुत्री थी रुक्मिणी। विदर्भ के राजा थे रुक्मिणी। उस रुक्मिणी का भाई जो था, वो रुक्मिणी का भाई चाहता था कि उसका विवाह शिशुपाल से हो। किसका? रुक्मिणी का। लेकिन रुक्मिणी के माता पिता चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह किससे हो? कृष्ण से हो। रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। और तब से फिर ये जो शिशुपाल था, ये शिशुपाल श्री कृष्ण को अपना दुश्मन समझता था। क्यों? क्योंकि उसके साथ रुक्मिणी की शादी नहीं हुई। जब पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ होता है तो उस राजसूय यज्ञ में कृष्ण भी उपस्थित होता है या कृष्ण भी होता है, और उस समय ये पांडव कृष्ण को बहुत ही सम्मान करते हैं, कृष्ण का बहुत ही मान करते हैं। और ये देखकर ये जो शिशुपाल है ये क्रोधित हो जाता है और कृष्ण के लिए अपमानित शब्द का प्रयोग करता है। सुनो अच्छे से, शिशुपाल कृष्ण के लिए अपमानित शब्द का प्रयोग करता है। अब ये जो शिशुपाल है, ये शिशुपाल ने अपनी बुआ को एक वचन दिया था कि शिशुपाल अगर 100 गलतियां करता है तो मैं उसे माफ करूंगा, लेकिन अगर 100 गलती की उसको माफ किया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। होता क्या है कि शिशुपाल 100 गलती के बाद भी अपमानित शब्द बोलता है और इसलिए उस वचन का पालन न करने के कारण उस राजसूय यज्ञ में सबके सामने, सबके समक्ष ये जो कृष्ण होता है अपने उंगली में जो सुदर्शन चक्र होता है उसी सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देता है और वहां पर शिशुपाल की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब ये दुर्योधन क्या कहता है कि तुमने शिशुपाल और जरासंध दोनों को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में, खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या न भूले। तुमको ईर्ष्या थी मुझसे, लेकिन तुमने ये जो जुए का खेल उस राजमहल में खेला जा रहा था और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया। इतनी मेहनत के बाद तुमने उसको इंद्रप्रस्थ बनाया था, लेकिन तुमने 1 मिनट में उसको दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास से मिल जाएगा। क्या जीते? वो जो खेल था, उस खेल में वनवास जो है उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम है। महत्वाकांक्षा, बड़ा बनने की इच्छा। मतलब तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम बहुत बड़ा बनना चाहते हो, इसलिए तुमने तुरंत झट से अपना राज्य दांव पे लगा दिया, क्योंकि तुमको विश्वास था
तुमको इतना आत्मविश्वास कि मैं ही इस खेल में जीतूंगा। होता क्या है, तुम हार जाते हो और तुम्हारे कारण ही तुम्हें वनवास मिलता है। वनवास हमने तुमको नहीं दिया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मैंने आपको वनवास नहीं भेजा। आपके खेल का नतीजा निकला कि तुमको वनवास जाना पड़ा। तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, जब वो हार गया उसने अपना राज्य दाव पे लगा दिया। इतना ही नहीं तो उसके बाद उसने द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया और हार गया। इसका मतलब द्रौपदी उनकी दासी हो गई क्योंकि वो हार गए। फिर उसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। दुशासन गया, उसके बाल खींचते खींचते दरबार में लेकर आया और सबके सामने दुर्योधन ने उसका या दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने की कोशिश की। मतलब ये अपमान द्रौपदी का किसने किया? दुर्योधन ने। लेकिन देखो ना, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया डैश डैश डैश, मतलब युधिष्ठिर यहाँ पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने बात काट दी और दुर्योधन ने आगे कंटिन्यू किया। मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में किया था, आपको पता ही होगा। वो जो राजमहल था, ये राजमहल ना मायावी था। जहां पर जल था वहां पर ऐसे लगता था कि ये स्थल है, मतलब जगह है, और जहां पर स्थल था वो जगह लगती थी कि जल है। और ये दुर्योधन को नहीं पता था, इसलिए जैसे वो राजमहल में एंट्री करता है उसे ऐसा लगता है कि ये तो स्थल है, वहां पर तो हम चल के जा सकते हैं। इसलिए उसने जैसे ही एंट्री की, वो राजमहल में क्या लगता था कि ये स्थल है, लेकिन वो था जल। जैसे ही उसने एंट्री की ओर चलने गया वो पानी में गिर गया और द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी ने क्या कहा? अंधे का बेटा अंधा। और दुर्योधन को ये बहुत ही बड़ा अपमान लगा। मतलब ये अपमान द्रौपदी ने किया था, किसका? दुर्योधन का। तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? जब मैं द्रौपदी का अपमान किया तो उसके साथ न्याय करो, और जब मेरा उसने अपमान किया तो तुम्हारी न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दाव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की? देखो, देखा जाए तो ये बात भी वो सही बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को तो दाव पे नहीं लगाता। इसका मतलब क्या कि क्या तुमने उसका सम्मान करने का प्रयास किया? नहीं। अगर तुम सम्मान करते तो उसे दाव पर ही नहीं लगाते। चेष्टा मतलब प्रयास। जिस समय द्रौपदी सभा में आई तब तक तो तुम हार चुके थे। हारने के बाद दुशासन लेकर आया उसे, तो वो तो तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं, वो तो हमारी दासी थी। वह जुए में जीती हुई दासी है कि हमने उसको जुए में जीता था। युधिष्ठिर, यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? कड़वा सच कभी कभी बहुत दुख देता है। दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर, ये बात सच है। सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते। उड़ा नहीं सकते मतलब उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको अनदेखा नहीं कर सकते। अपने ही कृत्य से वनवास पाया। जैसे मैंने आपको बोला कि वो राजमहल में द्यूत क्रीड़ा खेल रहे थे और उस द्यूत क्रीड़ा में वो हार गए, इसके लिए उनको वनवास मिला। मतलब उनका ही कर्म था ये कि उनको वनवास मिला, लेकिन उसका दोष मेरे मत्थे लगा दिया, उसका दोष मेरे मत्थे चढ़ा दिया। दोष मतलब आरोप, मत्थे चढ़ा दिया मतलब मुझ पर लगा दिया। और फिर उस वनवास का एक एक क्षण, जितने साल तुम वनवास में रहे, आपने सारा समय युद्ध की तैयारी में लगा दिया। एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगा गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शास्त्र प्राप्त किए, ये तो बात सच है। जैसे शिवजी जो है, उन्होंने उनको जो धनुष्य दिया था वो उन्हीं ने दिया था। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए। तपस्या, उनके पास वो मायावी शक्ति थी कि जो इच्छा रखते थे वो इच्छा पूरी होती थी। अर्जुन ने तपस्या की मुझे ये शस्त्र चाहिए, उनको युद्ध करने के लिए वो अलग अलग शस्त्र प्राप्त हुए। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए। विराट राज से मैत्री की। अब ये विराट
राजा का नाम है, विराट राजा का नाम है। आपको पता है कि 12 साल वनवास और 1 साल का उन्हें अज्ञातवास मिला था, और दुर्योधन ने ये शर्त रखी थी, अगर उस अज्ञातवास में तुम किसी को दिखाई दिए तो 12 साल का वनवास तुम्हें फिर से मिलेगा। इसलिए ये जो विराट राजा है, अपना जो हस्तिनापुर है वहां से बहुत दूरी पर रहता था, और फिर ये जो 5 पांडव है उन्होंने क्या किया कि इस विराट राज का आश्रय लिया। किस लिए? उस अज्ञातवास में रहने के लिए। अब उन्होंने बताया कि हम पांडव हैं? नहीं, उन्होंने क्या बताया कि हमें सहारा चाहिए। इसलिए पांचों ने अलग अलग रूप लिया, और अलग अलग रूप लेकर वो विराट राजा के यहाँ रहने लगे। जैसे नकुल सहदेव घोड़ों को संभालते थे, जैसे द्रौपदी है वो जो विराट राजा की पत्नी है उसकी दासी बनकर रही, फिर जो भीम है वो वहाँ का रसोइया बना, फिर अर्जुन जो है उनकी जो बेटी है राजा की उनको डांस सिखाता था। मतलब ऐसे अलग अलग रूप लेकर ये विराट राजा के आश्रय में रहे 1 साल। लेकिन 1 साल खत्म होने के बाद जब उनको पता चला कि ये पांडव है, उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ। और फिर एक जो विराट राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा, विराट राजा ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। और इसलिए दुर्योधन क्या कहता है कि तुमने विराट राजा से मैत्री की। क्यों? जो मैंने आपको बोला, विराट राज से मैत्री करके नए नए संबंध बनाए, और अवधि पूर्ण होते ही, जैसे आपने संबंध बना लिए राजा के और आपका समय समाप्त होने के बाद आपने अभिमन्यु का विवाह किया, और उस विवाह के बहाने सारे राजाओं को एकत्रित किया। ये सच है युधिष्ठिर। क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? क्या तुम इस कटु सत्य को नष्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये सच है। तुमने ऐसा किया, तुमने विराट राजा से मैत्री की और ये संबंध बनाया। कौन सा? उसको अपना समधी बनाने का। मतलब उनकी जो पुत्री थी उत्तरा, उसकी शादी अभिमन्यु के पुत्र के साथ की, तो ऑब्वियसली उनके साथ उनके संबंध बने। यदि जो तुम कुछ कह रहे हो सत्य है दुर्योधन, तुम मेरा विश्वास करो, तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। मैंने इसलिए विराट राजा से मैत्री नहीं की, मैंने तो आश्रय देखा क्योंकि अज्ञातवास था। तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। तुमने सिर्फ सोचा और वो तुम बोल रहे हो। इसलिए तुम जो बोल रहे हो, मैं विश्वास करो, वो सब गलत है, वो सब मिथ्या है, झूठ है। ऐसा सचमुच नहीं था। किंतु यही बात तो मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ ना, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं। क्योंकि अंतर्यामी जानते, मतलब जो मन की बात जानता है वो जानता है कि हमने कोई बुरा आचरण नहीं किया। तुम भले समझते हो कि बुरा आचरण किया, लेकिन मैंने कोई बुरा आचरण नहीं किया। मैंने तो एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा युद्ध अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक है, तो फिर मुझे विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। जो वीरों को उचित है, जो वीरों को शोभा देता है, वो काम मुझे करना पड़ा। युधिष्ठिर पूछता है, क्या अभिमन्यु वध भी वीरोचित था? अगर आप बच्चों से पूछा जाए कि अभिमन्यु वध वीरोचित था, तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि युद्ध का नियम क्या है कि एक योद्धा के साथ एक योद्धा ही लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया पता है आपको, कि अभिमन्यु को 7 महारथियों ने एक साथ मारा, इसके लिए वो मारा गया। तो ये जो वध किया, ये जो हत्या की, क्या ये वीरोचित थी? नहीं, ये वीरोचित नहीं थी, ये वीरों को शोभा नहीं देती थी। दुर्योधन कहता है, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर?
जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध विरोचित हो सकता है। देखो ये बात भी सच है, अगर भीष्म, द्रोण, कर्ण का वध विरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता? जैसे भीष्म पितामह को तीर अर्जुन ने मारे थे, वहां पर जो शिखंडी उपस्थित था उसके पीछे छिपकर यहाँ पर अर्जुन ने उनको तीर मारे थे। द्रोण जो उनका गुरु था, उन द्रोण का वध भी अर्जुन ने किया। कैसे? कि जानबूझकर द्रोणाचार्य को क्या कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा कौन था? द्रोण का पुत्र था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अश्वत्थामा घोड़ा या उनका पुत्र। उनको लगा कि अश्वत्थामा मारा गया, और इसलिए द्रोण ने अपने सारे हथियार नीचे डाल दिए और उसका फायदा उठाकर अर्जुन ने द्रोण को मारा। कर्ण को कैसे मारा? कि जब उसका पहिया कीचड़ में अटक गया था और वो निकाल रहा था, और जो पहिया निकाल रहा था उसी वक्त अर्जुन ने उसका भी सिर काट दिया। तो अगर तुम्हारे लिए भीष्म, द्रोण, कर्ण का वध विरोचित नहीं है तो फिर मेरे लिए अभिमन्यु का जो वध किया वो भी विरोचित है। तुम्हारे लिए अगर ये तीनों का वध विरोचित है तो मेरे लिए भी अभिमन्यु का वध विरोचित है। तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया, किसे? दुर्योधन को, वही क्या विरोचित कहलाएगा? ये बात भी सच है कि आज जिस प्रकार भीम ने मेरी जांघे पर वार करके मुझे हराया है तो क्या ये विरोचित है? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं इन सबकी विवेचना करूं, कि मैं तुमको हर एक बात का एक्सप्लेन करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूँ, मैं तो सबकी एक संक्षेप में, शॉर्ट में बात जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा जो थी हस्तिनापुर का राज्य पाने के लिए, ये महत्वाकांक्षा जो थी इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण था। मतलब जो इतना सारा नरसंहार हुआ, क्या मैंने अकेले नहीं किया? क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं था? हस्तिनापुर का राज्य पाने की इच्छा तुम्हें भी थी ना, तो इसके पीछे तुम्हारे भी महत्वाकांक्षा थी, और तुम्हारे कारण भी इतना बड़ा रक्तपात हुआ। मैं तो एक निसहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा। विवश मतलब निराधार, निसहाय मतलब निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है। केवल जूझ पड़ा मतलब लड़ पड़ा। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया था, मतलब तुम्हारे जो साजिश थी ना मुझे मारने की, उसमें मुझे पुरस्कार मिला। क्या? मेरी मृत्यु। युधिष्ठिर कहता है, सुयोधन तुम्हें भ्रांति हो गई है। क्या हो गई? भ्रांति मतलब भ्रम हो गया है। तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। क्या सच क्या झूठ तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारा मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। तुम्हारे मस्तिष्क मतलब तुम्हारी जो बुद्धि सोच रही है ना, मस्तिष्क मतलब बुद्धि, ये तुम्हारी जो दशा है, सचमुच मुझे उस बुद्धि की सोच पर दया आ रही है। बड़े निठुर हो युधिष्ठिर। निठुर मतलब निर्दय। मरणोन्मुख भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता। जो भाई बस कुछ ही क्षणों में मर जाएगा, उसके सामने दुराव करते, दुराव मतलब कपट करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता, तुम्हें दया नहीं आती। कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक के सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा। ये जो पृथ्वी लोक है, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। परे मतलब बाहर। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे, कौन सा? कि जो नरसंहार हुआ, ये जो भीषण रक्तपात हुआ, उसके लिए तुम्हारी महत्वाकांक्षा भी थी। अगर तुमने इसको सच भी माना तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। अगर तुमने कहा कि हाँ भाई मेरी महत्वाकांक्षा दी और इसकी वजह से इतना रक्तपात हुआ, तो राजा बनने में कोई नुकसान होगा? नहीं। पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होंगे। सबसे बड़ा शत्रु तो मैं ही था ना तुम्हारा।
और तुम्हारे शत्रु की ये जो विकल मृत्यु है, जो बेचैन होने वाली मृत्यु है, तुम बड़े ही प्रसन्न हो रहे हो। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे। तुम वही चाहते थे ना कि मैं मर जाऊं और तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य मिले, और जो मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं मर जाऊं और हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें मिले। लेकिन आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा को टकराहट से बचने में लगाया। हमेशा जब भी हम एक साथ पढ़ते थे, गुरु के पास जाते थे, तुम्हारी हमेशा इच्छा ऐसी होती कि मैं ही बड़ा बनूं, दुर्योधन ना बढ़े। और मैंने ये देखा है, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए, निष्फल, असफल। वह देखो अंधेरा बड़ा आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। अब इसके बाद मैं नहीं रहूंगा, ये मेरे जीवन की अंतिम सांझ। पृष्ठभूमि में सारंगी पर करुण आलाप चढ़ता है। बैक स्टेज जो है वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है सारंगी, उस पर करुण आलाप, मतलब एक ऐसा सैड सॉन्ग सुनाई देता है, एक दुखी गाना सुनाई देता है। और उधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं, ऐसा लगता है आसमान में बादल आए हैं। द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति, द्रौपदी के बिखरे केश देखते ही डर सा बैठ गया है कि कहीं दुशासन को भी मार न दे। और दुशासन को मारने का काम भीम ही करता है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा रहता है कि जब तक मैं उसका खून पी नहीं जाऊंगा और तुम्हें वो खून लाकर नहीं दूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा। और द्रौपदी ने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि जो खुले हुए बाल है, जब तक वो उसके खून से नहीं धोएगी वो शांति से नहीं रहेगी। इसलिए वो बालों को देखते ही ऐसे याद आता है कि कहीं दुशासन की मौत ना हो जाए, इसके लिए वो बालों को देखकर वो डरता था। युधिष्ठिर जाओ जाओ, मुझे मरने दो, तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। अब तुम्हारी जो बड़ा बनने की इच्छा थी वो तो फलेगी, वो तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जाओ यहाँ से, जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर। जैसे भगवान के मंदिर में हम जाते हैं और भगवान के मंदिर पर हम दूध या पानी चढ़ाकर उसका अभिषेक करते हैं, वैसे वो क्या कहता है, ये व्यंग है इधर, ये उसका मजाक उड़ाया है कि क्या कहता है कि गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक करो, क्योंकि तुमने ही तो गुरुजनों को, बंधु बांधवों को मारा। और राज सिंहासन पर विराजो, विराजो, बैठो, राजा का आसन ग्रहण करो। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। जैसे कांटा होता है जो चुभता है, जो मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे मार्ग से चला जाता हूँ। इतने उत्तेजित न हो दुर्योधन। उत्तेजित मतलब जैसे हम कहते हैं कि इतने एक्साइटेड। वीरों की भांति धैर्य रखो, तुम वीर हो, सचमुच तुम वीर हो। और वीरों को धीरज रखना चाहिए, शांत हो जाओ, घबराओ नहीं युधिष्ठिर। दुर्योधन कहता है मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है, मतलब तुमने जो भी सोचा वो बिल्कुल बराबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी 2 क्षण में मैं शांत हो जाऊंगा और तुम हस्तिनापुर के राजा बन जाओगे। पर अंतिम सांस निकलने के पहले, अब बस कुछ ही क्षणों में मैं चला जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसके पहले एक बात कह देता हूँ, तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना मुझे, मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भूल की ही नहीं। अगर मैंने कोई भूल नहीं की तो मैं पश्चाताप क्यों करूं? मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, शरण मतलब आश्रय, डर के मारे मैंने तुम्हारा सहारा नहीं मांगा, अंत तक तुमसे टक्कर ली। ये बात भी सच है कि अंत तक वो लड़ता रहा और अब वीर गति को पाकर स्वर्ग को जाता हूँ, शहीद होकर मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। समझे युधिष्ठिर? मुझे कोई ग्लानि नहीं है, ग्लानि पछतावा, कोई पश्चाताप नहीं, केवल एक पश्चाताप, केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर पूछता है क्या? यही कि मेरे पिता
पिता अंधे क्यों हुए? मेरे पिता अंधे क्यों हुए? नहीं तो क्या कहना चाहता है दुर्योधन कि अगर धृतराष्ट्र अंधे न होते तो महाभारत का स्वरूप बिल्कुल भिन्न होता। भिन्न मतलब अलग ही होता। ऐसा जो हुआ वो होता ही नहीं। कब? लेकिन अगर मेरे पिता धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते, न पांडु राजा बनाए जाते। अंधे थे इसलिए पांडु को राजा बनाया, राइट? अगर मेरे पिता अंधे नहीं होते तो ना पांडु राजा बनाए जाते, ना पांडु पुत्र हस्तिनापुर के राज्य पर अपना अधिकार जताते, राइट? महाभारत के युद्ध की नौबत ही नहीं आती। महाभारत के युद्ध की नौबत ही नहीं आती तथा अन्य घटनाएं भी नहीं होती जो घटनाएं महाभारत युद्ध में हुई। धृतराष्ट्र के पश्चात केवल दुर्योधन ही हस्तिनापुर का राजा बनता। लेकिन कब? जब मेरे पिता अंधे नहीं होते। इतना कहने के बाद दुर्योधन अपने प्राण त्याग देता है। यहाँ पर अपना महाभारत की एक सान जो एकांकी है वो कंप्लीट